मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहे हैं और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं सावधानी पूर्वक तुम्हारे लिए आशीर्वाद की दावत तैयार कर रहा हूँ। भले ही तुम्हारे विरोधी सभी राष्ट्रों की नजरों में आ जाएं, तुम ऊंचे हो जाओगे। मेरे कोमल आग्रह पर ध्यान दो, विश्वास को गले लगाओ। आज्ञाकारिणी मैं आपका समर्पित पिता और आपका सर्वशक्तिमान भगवान हूँ। मैं हर दिन आपको एक अनमोल उपहार के रूप में देता हूँ, न कि जब संदेह घर कर जाता है और आप विश्वास में डगमगा जाते हैं तो चिंता से घिर जाते हैं। चिंता करने की बजाय यह मेरे प्यारे दिल को पीड़ा देता है, आपकी आत्मा और शरीर पर छाया खींचता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी थकान और अनिश्चितता के क्षणों को समझता हूँ। जब आप अपने शांति महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। निर्णय पारित करने के लिए नहीं, बल्कि साहचर्य की गर्माहट प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आपका सबसे वफादार मरहम लगाने वाला हूँ, जो हर दर्द को शांत करने और आपके शरीर और आत्मा पर लग घावों, तेज दर्द और गहरे भावनात्मक घावों को ठीक करने के लिए तैयार है, जो जहरीले ब्लड की तरह महसूस होते हैं। आपके संकट के क्षणों में पता है कि जब भी खतरा मंडराता है तो मैं आपको जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। भरोसा रखिए कि मैं आपकी ढाल हूँ। आपकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मेरे मदद हमेशा मौजूद है। मेरा अटूट समर्थन अब आपका है और आपके परिवार की सभी पीढ़ियों के लिए महादेव जी कहते हैं, मैं आपका विश्वास चाहूँ। सच्चा दिल आपकी दृढ़ आज्ञाकारिणी खा गया है। यह शब्द ठीक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए है और आपके लिए तैयार किया गया है। खासकर जब अतीत के दुखों की छाया आपकी शांति को बाधित करने की कोशिश करती है। मेरे शाश्वत शब्द का आराम और मार्गदर्शन, क्योंकि यह व्यवसाय या उपलब्धियां नहीं है जो खुशी लाती हैं, और ना ही शांति तब मिलती है जब एक सपना पूरा हो जाता है। चिंता के साथ बहने वाला आपके मन की नदियां केवल आपके भगवान, आपके स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में शांत होती है। महादेव जी कहते हैं, मुझे इसकी गहरी परवाह है, आप जिसके लिए तरसते हैं, और यदि आप अपना पूरा ध्यान और श्रद्धा मेरे प्रति समर्पित करते हैं, यदि आप उन स्पष्ट विकर्ष को बंद कर देते हैं जो आपको अंधा कर देते हैं, यदि आप उस अराजकता से दूर हो जाते हैं जो आपके विचारों को भ्रमित करती है, और यदि आप मेरे आश्वासनों पर भरोसा करते हैं तो मेरे स्नेह का आनंद लेते हैं और लेट जाते हैं, सादगी और विश्वास के साथ आपका बोझ मुझ पर है तो मैं आपका भगवान हूँ। शुरुआत और अंत आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने आंखें बंद कर ले। जिस क्षण आप दुनिया के कोलाहल की उपेक्षा करेंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा और तेजी से आपका जीवन बदल जाएगा। डर अब आपके लिए दावा नहीं करेगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे निरंतर उपस्थिति के सत्य को गले लगाओगे। मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाला शांति और शांति को गले लगाओ। सांसारिक चकाचौंध से दूर हो जाओ, मेरे उपस्थिति को महसूस करो, मेरे शांति को स्वीकार करो, जीवन का अनुभव करो। अपने कानों को मेरे आवाज के साथ एक नया तालमेल बिठाओ। बाहरी अंधकार आपके लिए एक शाश्वत प्रकाश के लिए एकांत के बराबर नहीं होगा। सत्य तुम्हारे भीतर चमकता है
मैं तुम्हें संजोता हूँ, इस प्यार पर भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हें प्रिय मानता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा गंभीर वादा है कि तुमने निराश महसूस किया, निराशा से बाहर आकर ऐसे विकल्प चुने जिन पर तुम्हें पछतावा हुआ और ऐसे शब्द व्यक्त किए जो तुम्हारे छवि को प्रतिबिंबित नहीं करते। दिल भावनाओं से अभिभूत है। आपने बार बार सुना है, आपने विश्वास किया कि आप मुझसे अलग हो गए हैं, फिर भी मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने क्षण भंगुर स्नेह में सांत्वना मांगी, झूठी भावनाओं से बह गए और ऐड धोखेबाजों पर भरोसा किया जिन्होंने अंततः आपको वंचित कर दिया। फिर भी यहाँ मैं हमेशा के लिए अटल खड़ा हूँ। कुछ लोग मेरे अस्तित्व को नकारते हैं और नकारते हैं। मेरा प्यार सभी तर्कों और समझ से परे है। यह अटूट, शुद्ध, शाश्वत और दोष रहित है। महादेव जी कहते हैं, मैं दिन में तुम्हें पुकारता हूँ, रात के सन्नाटे में फुसफुसाना में तुम्हारे पास आता हूँ और लगातार मेरे प्यार की पुष्टि करता हूँ। तुम इसे बारिश में महसूस करते हो, स्पर्श करते हो, सुनते हो। यह हवाओं में चिल्लाता है और इसे मंद हवाओं में महसूस करता है और महासागर बड़बड़ा आता है। मैं आज आपके लिए अपने प्यार का इजहार करता हूँ। आप इस वास्तविकता को समझेंगे। मैं हमेशा मौजूद हूँ और मैं धोखेबाज आवाजों को चुप कराते हुए हर दिन इसकी अंतिम पुष्टि करता हूँ। मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूँ। मुझे बताएं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको हर सुबह यही सुनाता रहूं जबकि आपके कान इन शब्दों का आनंद लेते हैं? आपकी आत्मा मेरे उपस्थिति से भर जाती है, क्रिस्टल साफ पानी में डूब जाती है, जो आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। क्या आप एक सच्चा आलिंगन चाहते हैं? अब आओ, मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। आप और ईमानदारी से सब कुछ के बावजूद आपको प्यार करते रहने के लिए अपने अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हैं। मुझे पता है कि आपको मेरी जरूरत है। आपकी भावनाएं और आपकी जरूरतें मुझसे छिपी नहीं रह सकता। मेरे साथ आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। आपकी आत्मा मंद हो जाएगी। मैं आपको सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। मैं चाहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, बीमारी से उभरने के लिए अभावों से बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। क्या अब आप समझते हैं? मुझे बताएं, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। ध्यान दीजिए, जो समस्याएं आपको दबा रही हैं, वे खत्म नहीं होंगी। अगर आप उनसे भागेंगे तो आपको उनका सामना करना होगा। आप मजबूत हैं। आपका संघर्ष है जीवन या मृत्यु में से एक। खड़े हो जाओ। यदि तुम वास्तव में कायर और दिल से कमजोर होते तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता। और जैसे ही तुम मेरे शब्दों को अपने दिल में सुनते हो, तुम जानते हो कि मैं उन सभी बातों की पुष्टि कर रहा हूँ जो मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम मेरे बहादुर हो। दिलदार बच्चा, दृढ़ संकल्प की आग के साथ फौलाद की ताकत वाला एक योद्धा भावना। आपके पास जो कुछ भी आपके खिलाफ आता है, उसे हराने के लिए आपके पास सब कुछ है। मैंने आपको कई बार कहा है और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। कुछ भी नहीं और कोई भी आप पर काबू नहीं पा सकता है। दुश्मन इसका इस्तेमाल करेगा आपको भ्रमित करने और आपको यह विश्वास दिलाने की उसके चालें कि मैंने आपको तब छोड़ दिया है जब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। सुबह की शुरुआती रोशनी से लेकर शाम की हल्की समाप्ति तक हर पल में खुशी के समय और दुख के क्षणों में आपके साथ हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, संदेह और हार के उदाहरणों में मैं आपको यह दिखाने के लिए पहले से कहीं अधिक करीब रखता हूँ कि मेरा प्यार आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी तलाश करता हूँ
और यह सुनिश्चित करते हुए आपके पक्ष में दृढ़ता से रहता हूँ कि आप हमेशा संदेह से दूर रहते हुए अपना विश्वास बनाए रखें और डर विशेष रूप से तब जब दुनिया अपने कठोरता दिखाती है और दर्द देती है। एक पल के लिए सोचे और अपने परीक्षणों में शांति पाएं, क्योंकि मैंने इस दुनिया पर विजय पाली है और आपको सबसे शक्तिशाली उपकरणों के साथ आशीर्वाद दिया है। मेरा प्यार, आपकी आशा और मेरे स्थायी प्यार में आपका विश्वास सभी एंकर में शामिल है। आशा है कि आप अपने आत्मा और मन को समृद्ध करेंगे और दुश्मन के हमलों के खिलाफ अपने विश्वास को ढाल के रूप में उपयोग करेंगे। एक समय आएगा जब आपकी वर्तमान परेशानियां दूर की यादें बन जाएंगी और आप खुशी से देखेंगे कि आपने कई चुनौतियों का सामना कैसे किया है और आशीर्वाद प्राप्त किया है जिसे आपने कभी सोचा था कि आप पहुंच से बाहर हैं। महादेव जी कहते हैं, मुझे मेरे कृपा की गहराई, मेरे दया की चौड़ाई और आपकी खामियों के बावजूद आपके प्रति मेरे बिना शर्त प्यार का एहसास होगा। मेरी इच्छा आपको ऊपर उठाने की है, आपको प्रेरित करने की है, आपको फिर से जीवंत करने की है और आपको इतना गहरा आशीर्वाद देने की है कि आप कभी भी मेरे प्यार की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाएंगे। आप फिर से जीवंत विश्वास के साथ आगे बढ़े, आपके सामने आने वाले धोखे के माध्यम से आश्वासन के साथ आगे बढ़े, ध्यान भटकाने से बचे, उन तुच्छ चिंताओं को खारिज करें जिनका कोई स्थायी महत्व नहीं है और मुझे खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। विश्वास करना जारी रखें, प्रार्थना में पूरी लगन से संलग्न रहे, मेरे शिक्षाओं में डूब जाएं और मेरे प्यार को आधारशिला बनाएं। आपके घर और जीवन में क्षितिज पर एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद की आशा है। इस वादे पर भरोसा रखें क्योंकि यह पूरा होगा। मैंने आपकी आंखों में उदासी देखी और जानता था कि आपको आगे बढ़ने के लिए मेरे ताकत की जरूरत है। याद रखें, मैं आपका का पिता हूँ, कहीं दूर नहीं लेकिन यहीं आपके बगल में हमेशा उपलब्ध है। हालांकि आप क्षण भर के लिए भूल सकते हैं। अपना हाथ मेरे ओर बढ़ाए, अब मेरे लिए खड़े हो जाएं। मैं आपके साथ आपके मन के गलियारों में चलना चाहता हूँ। आपको क्या डराता है? किस चीज ने आपकी जीने की इच्छा को खत्म कर दिया है? आप अपने भाग्य को त्यागने पर विचार क्यों करते हैं? पथ जीवन एक बच्चे के रूप में कठोर हो सकता है। आपकी आंखें आश्चर्य से चमकती थी, दुनिया से खुशी और सुंदरता की उम्मीद करते हुए। आपकी ईमानदार मुस्कुराहट दोस्ती पर भरोसा करते हुए स्वतंत्र रूप से दी गई थी, लेकिन धोखे और विश्वासघात से मंद हो गई। आपकी भावना और जीवन के उत्साह को कुचल दिया गया, लेकिन मेरे शब्दों पर भरोसा रखें, मैं आपको देखता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके संघर्षों को उतनी ही गहराई से समझता हूँ जितनी गहराई से मैं विशाल ब्रह्मांड को जानता हूँ और प्रत्येक तारे को नाम से बुलाता हूँ। मैं आपके द्वारा सहे गए हर बोझ, आपके द्वारा सहे गए हर दर्द और यहाँ तक कि आपकी थोड़ी सी परेशानी के बारे में भी गहराई से जानता हूँ। हम दिल की भाषा साझा करते हैं और मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि किस चीज से तुम्हें आराम मिलेगा। मेरा हाथ थाम लो, चलो साथ साथ यात्रा करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे दायरे के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें शाही परिधानों से सजी धजी बहुत प्यार किया जाता है, जहाँ तुम्हारा नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, सम्मान किया जाता है और इस जगह पर जश्न मनाया जाता है। तुम्हारे आत्मा हमेशा मौजूद रहती है। महादेव जी कहते हैं, दिन रात यहाँ पोषित और मजबूत किया जाता है। यहाँ आप अपने सच्चे स्वरूप हैं, अपने निर्माता की छवि में घड़ी गई ईश्वर की प्रिय संतान हैं। अगर आप ठोकर खाते हैं तो इसे ना भूलें, पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती जगह के भीतर फिर से उकरें। आपके पास अपना स्थान आरक्षित है, केवल आपके लिए। हाँ, यहाँ मेरे दिल की गहराई में जहाँ आप सुरक्षित हैं,
जहां आप मेरे प्यारे बच्चे के रूप में मेरे साथ बातचीत करने आ सकते हैं। भले ही आप अयोग्य महसूस करें, मेरे खून से झूठ बोलकर धोखा ना खाएं। मैंने आपके जीवन का उद्धार किया है और मैं यहाँ से दोहराता हूँ, कोई नहीं तुम्हें हटा सकता हूँ। भले ही पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, कुछ भी तुम्हें मेरे दिल से दूर नहीं कर सकता। तुम हमेशा वैसे ही रहोगी। मेरे अनमोल प्यारे बच्चे, अपने चिंता के बीच भी निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे चिंताओं को अपने देखभाल करने वाले हाथों में समेट रहा हूँ, लाने के लिए तैयार हूँ। संकल्प अपना पूरा विश्वास मुझ पर रखें, क्योंकि मैं ही हूँ जो सीधे आपके दिल से बात करता हूँ। आपके जीवन की यात्रा को मेरे सक्षम उपस्थिति में सौंपूं। अपने पूरी ताकत के साथ मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको उस ओर ले जाने का वादा करता हूँ जो वास्तव में आपकी आत्मा को पोषण दे देने वाला अच्छा है, और तुम्हें अपने और करीब ला रहा हूँ। बिना वजह का डर तुम्हें मेरे आलिंगन से दूर नहीं कर सकता। अपने शक्ति से चुनौतियों पर काबू पाने की कोशिश करना बंद करो। मेरे आवाज सुनने के बाद एक पल के लिए रुको और हर चिंता को मेरे देखभाल में छोड़ दो। अपने परेशानियों का भार मुझ पर डाल दो पैर, और निश्चित रूप से जान ले कि आपको पराजित नहीं किया जाएगा या शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। मैं आपकी सभी दलीलों का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि आप अपने दिल की रक्षा करें। उन लोगों की आवाजों को अनदेखा करें जो चाहते हैं कि आप ठोकर खाएं और उन्हें बीज बोने ना दें। अपने अंदर के संदेह से खुद को उन लोगों से दूर कर लें जो आपको दुखी देखना चाहते हैं। उन लोगों से जो दावा करते हैं कि आपके पास कोई मूल्य नहीं है। आपने मुझ पर विश्वास किया है और आप मेरे लिए अपना मूल्य जानते हैं, क्योंकि आप बेहद अनमोल हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं खुद आपको याद दिलाने आया हूँ मेरे प्यार की महानता, और मैं आपके लिए जो कुछ भी करने की इच्छा रखता हूँ। आप अपने संघर्षों पर काबू पा लेंगे। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मुझे आप पर दया है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा। आपकी हड्डियों में दर्द को हर दिन कम कर दूंगा। मैं आपके दुखों को दूर कर दूंगा और तुम्हें पवित्र आनंद और खुशी से भर दूंगा। मैं तुम्हारे आंखों से आंसू सुखा दूंगा। एक बार फिर से एक सुंदर मुस्कान तुम्हारे होठों को अपने मुंह से सजाऊंगा। तुम गाओगे और घोषित करोगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं वे जल्द ही निर्विवाद सत्य के साक्षी बनेंगे कि यह मेरा प्यार भरा हाथ है जिसने आपकी रक्षा की है। अपने आवाज उठाए और अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ घोषणा करें कि प्रभु मेरे साथ मजबूत और दुर्जय हैं। इस प्रकार जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इसकी घोषणा करें, अपने आप से पूछे कि क्या आप वास्तव में जगह रखते हैं। मुझ पर आपका भरोसा इसे व्यक्त करता है। इसे कलमबद्ध करें। मेरे साथ हार्दिक संवाद में संलग्न हो। ध्यान से सुने और आपका विश्वास आपको आपकी आत्मा के भीतर शांति और शांति के स्थान पर ले जाएगा। याद रखें, मैं हमेशा मौजूद हूँ, खासकर जब आपको लगता है कि आपकी यात्रा रुकी हुई है, विजय मायावी लगती है, और जब समय आगे बढ़ता है तब भी आपके जीवन में कुछ भी विकसित नहीं होता है। मैं वहीं आपके बगल में होता हूँ और धीरे से आपसे मेरे मार्गदर्शन और शब्दों को नोटिस करने और अपनाने का आग्रह करता हूँ। इस एहसास में आप पाएंगे कि सभी चीजें आपके अच्छे में योगदान करती हैं और ही प्रयास सामंती है।
आपको मुझे ढूंढने के लिए अशांत समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी कहते हैं, यदि आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो मैं आपके शांति के क्षणों में भी समान रूप से मौजूद हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब आप सभी रास्ते समाप्त हो जाएं तो रुक और शांति के एक पल का आनंद ले। जवाब मांगा और हर जगह समाधान, और अभी भी आपके परीक्षणों में उद्देश्य या तर्क नहीं मिल पा रहा है। जान ले कि मैं दृढ़ता से आपके साथ हूँ। मैं आपका मार्ग रोशन करने का वादा करता हूँ, लेकिन मैं आपके धैर्य की प्रार्थना करता हूँ और आपसे सत्य से रहित स्थानों पर खोज बंद करने की प्रार्थना करता हूँ। विश्वास करने से बचे। बस कोई भी या मनगढ़ंत स्पष्टीकरण आपके दिमाग और आपके द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को मुक्त कर देता है। जब भ्रम की स्थिति राज करती है और स्पष्टता दूर लगती है, मैं आपकी हताशा और बहाव होने की भावना को समझता हूँ। जब चिंता की छाया आपकी दृष्टि को धुंधला कर देती है, जिससे आप वादे पर भरोसा करने के लिए सही कदमों के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं। मैंने तुम्हें आश्वासन दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम चिंता क्यों करते रहते हो? मैं तुम पर नजर रखता हूँ। तुम अपने भावनाओं पर निर्भर नहीं हो और न ही तुम्हें डर का गुलाम बनाया जा सकता है। मैंने तुम्हें कायरता की भावना नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और आत्म की भावना दी है। सभी विरोध पर काबू पाने के लिए नियंत्रण, ताकि कि आप अपने भावनाओं पर भरोसा ना करें। भले ही आप मुझे महसूस ना करें या मुझे ना देखें, आपका सुंदर विश्वास आपकी मार्गदर्शक रोशनी है और मेरे पवित्र आत्मा दिव्य हवा है, जो आपको एक बेहतर जगह पर ले जाती है, जहां आपको स्वतंत्रता मिलेगी। और मेरे प्यारे बच्चे को आशीर्वाद, तुम्हारे भावनाएं सुंदर हैं, तुम्हारे सपने प्यारे हैं, तुम्हारा दिल कोमल है, लेकिन अपना पूरा अस्तित्व मेरे पास लाओ और मेरे इच्छा में आराम करो। अब से तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होगा और तुम अत्यधिक सुरक्षा महसूस करोगे। तुम हमेशा विश्वास करोगे और मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं दुख के क्षणों में तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाओ, अपने आंसू छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वह सब जानता हूँ जो तुम्हारे दिल में तुम्हें चोट पहुँचाता है। मैं तुम्हें अपने हाथों में पकड़ता हूँ। डरो मत, महादेव जी कहते हैं। मैं यहाँ आपके पापों को साफ करने और आपके जीवन को बदलने के लिए आपको आराम और प्यार देने के लिए आया हूँ, जिसकी आपको जरूरत है। मेरे सच्चे आलिंगन को महसूस करते हुए अपने आंसू बहाएं। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ भी आपने सहा है, यह बहुत कठिन रहा है। मुझे पता है कि जब आप बोलते हैं तो मैं आपको सुनता हूँ, और यहाँ तक कि आपके आंसुओं के साथ अनकहे शब्द भी मेरे हाथों में आ जाते हैं। मुझे पता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपको बहुत अपमानित किया गया है और आप खुद को बेकार महसूस करते हैं। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे शब्द मेरे लिए स्नेह से भरे हुए हैं। आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और ब्रह्मांड में अब तक का सबसे बड़ा बलिदान आपके प्यार के लिए था। मैंने अपने खून से आपके दोषों को धो दिया और आपके पछतावे को दूर कर दिया, ताकि अब आपको मेरे प्रिय को कष्ट ना सहना पड़े। यह जान ले कि जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं, वे उज्ज्वल सत्य को नहीं देख पाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे लिए कोई भी कड़वाहट या दुख छोड़ दें, अपना गुस्सा और संकट दूर कर दें। वे आपके दिल के अभयारण्य में नहीं हैं। यह गले लगाने का भी समय है। अपने लिए क्षमा करें, मुझ पर विश्वास करें। मैंने पहले ही आपको आपकी पिछली गलतियों से मुक्त कर दिया है। शांति की सुखद लहरों को आप पर हावी होने की अनुमति दें। अपना बोझ मुझे सौंप दें। मैंने आपकी स्लेट साफ कर दी है।
आप उन जंजीरों से मुक्त हो गए हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी गहराई से पूजा करता हूँ। अनमोल बच्चे, मेरे इच्छा है कि तुम विजय से भरे जीवन में कदम रखो, इसलिए मैं तुमसे धीरे से आग्रह करता हूँ कि आज एक नई आत्मा के साथ जागो। मैं तुम्हें अपने चारों ओर मौजूद आशीर्वाद की प्रचुरता को पहचानने की जागरूकता का उपहार दे रहा हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, जितना अधिक तुम अनुभव करोगे उतना अधिक तुम बेहतर महसूस करोगे। अपने भीतर कृतज्ञता के धन को उजागर करें। आपकी कृतज्ञता गूंजती है, स्वर्ग में दिव्य सद्भाव के रूप में जाती है। आपकी भक्ति आशीर्वाद के द्वार खोलती है, समृद्धि, कल्याण और असीम खुशी लाती है। मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं यहाँ हूँ। यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वह हूँ जो कर सकता हूँ और जो आगे देख रहा है। बिना डरे अपने दुश्मन का सामना करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रावधान करता हूँ, मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ। तुम्हें केवल सुनने की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ और लक्ष्य की ओर दृढ़ता से चलता हूँ। नीचे मत देखता हूँ, अपने नजरें उठाता हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथ से पकड़ता हूँ, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जो तुम्हें कभी निराश नहीं करता, जो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी अपना मन नहीं बदलता, जो तुम्हें अपना मानता है। वे हैं जो आपके साथ मुस्कुराते हैं जब आप दर्पण में चेहरा बनाते हैं, जो आपको चोट लगने पर दर्द महसूस करते हैं, जो आपकी उपलब्धियों पर खुशी मनाते हैं, जो आपको सफल होने में मदद करते हैं, जो आपको असफल होने पर ऊपर उठाते हैं और जो तब आपकी ओर हाथ बढ़ाते हैं जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मैं हूँ यीशु, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। यहाँ मैं तुम्हारा मित्र हूँ। डरो मत, हिम्मत मत हारो। उन लोगों को संतुष्टि मत दो जो तुम्हें पराजित देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अपने लिए करो, अपने प्रियजनों के लिए, लेकिन सबसे ऊपर यह सोचो कि कैसे करो। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मैं भी तुम्हारे लिए दर्द के रास्ते से चलकर क्रूर क्रूस तक पहुंचा। प्यार के लिए, माफी के लिए, तुम्हारे आजादी के लिए, तुम्हारे चिकित्सा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, जीवन के तूफानों के बीच में याद रखो मैं दृढ़ता से तुम्हारे साथ हूँ। हम इन अशांत समयों का सामना करेंगे। आपका हाथ मेरे हाथ में है। साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको जिस ताकत और प्रोत्साहन की जरूरत है, मेरे उपस्थिति में शांति ढूंढें। महादेव जी कहते हैं, मेरे द्वारा दिए गए आत्मविश्वास को अपनाएं और मेरे सांत्वना को आपकी आत्मा में प्रवाहित करने दें। मैं देता हूँ। आप विवेक के लिए बुद्धिमान हैं, अज्ञात का सामना करने का साहस और अपने यात्रा को हल्का करने का आनंद। आगे की ओर देखें। आपकी आकांक्षाएं और हार्दिक इच्छाएं महज दिवा स्वप्न नहीं हैं। वे बीज हैं जिन्हें मैंने कोमलता से अपने भीतर बोया है। आप संदेह और भय के हर कण को दूर कर देते हैं, तब भी जब संसाधन कम हो जाते हैं और आगे का रास्ता अन्याय और बाधाओं से भरा हुआ लगता है। याद रखें कि आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे बातें सुने। इस दुनिया में चुनौतियां अपरिहार्य हैं, लेकिन अपने वादे पर कायम रह। मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं आपके बहादुर दिल को जोश, खुशी और मधुरता से भर दूंगा। विजय का स्वाद आपके हृदय को व्यथित न होने दे, यह भी बीत जाएगा। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास रखें। मैं सबसे ऊपर सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ।
मेरे साथ आपके साथ कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकता। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे शर्मिंदा होंगे, आपकी गरिमा नष्ट हो जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध निंदा घड़ी वे अपने ही झूठ का फल खाएंगे। फैसला सुना दिया गया है। जो तुम्हें लूट चाहते थे उन्हें दोषी घोषित कर दिया गया है और अब से वे अपने ही योजनाओं के कैदी होंगे। जो कुछ भी तुमने मांगा है तुम अच्छी चीजें पुनः प्राप्त करोगे। मैं आपके लिए आ रहा हूँ। मैं आपका वकील हूँ, आपका रक्षक हूँ, आपके शत्रुओं का न्यायाधीश हूँ। मैं आपका पिता हूँ, आपका मित्र हूँ। मैं आपके साथ धैर्यवान और सौम्य हूँ। इसीलिए मैं आज आया हूँ ताकि आप बहुत सुरक्षित महसूस कर सकें कि मैं वास्तव में आपकी बात सुनता हूँ। आपका भाग्य मुझ में है, किसी और के हाथ नहीं। मैं तुम्हें बंजर भूमि में भी फलता फूलता रहूंगा। जहाँ हर कोई कमी और जरूरत की शिकायत करता है, उस जगह पर जहाँ दूसरे अपने उम्मीदें छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन तुम मेरे दिल में से एक को इसी जगह पर मजबूत बनाओगे। महादेव जी कहते हैं आपके सपने साकार होंगे और आप निश्चित सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो कुछ भी आपको नष्ट करने के लिए किया गया था मैं उसे बदलकर आपको बेहतर बनाऊंगा। जो आज एक महान परीक्षण की तरह लगता है वह कल एक महान गवाही होगी, एक महान चमत्कार होने वाला है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया है। जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह उससे कहीं बेहतर है। जो तुम मुझसे मांगोगे विश्वास रखो मैं तुम्हें महान चीजों से आश्चर्यचकित कर दूंगा। तब भी मुझ पर भरोसा रखो जब तुम अपने नीति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हो। प्रिय, कोई भी गहराई इतनी गहरी नहीं है कि मेरे पहुंच तुम्हें फिर से हासिल कर सके। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मुझे शांत विश्वास है कि मैं हमेशा दृढ़ता से आपको पकड़कर विजय की ओर ले जा रहा हूँ। आपका प्रतिद्वंदी पहले ही परास्त हो चुका है। मेरा समय आपकी आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से संरेख है। जो अवसर मैं आपके सामने रखता हूँ उसे समझ लेता हूँ। अब आपके चमकने का क्षण है जब मैं आपसे आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। जब मैं तुम्हें खड़े होने के लिए बुलाता हूँ तो उस कदम को गले लगाओ साहस के साथ। ऐसा करो। मैं तुम्हारे जीत की पुष्टि करते हुए तुम्हारे जीत की घोषणा करता हूँ। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, उन्हें गूंजने दो और ठीक होने दो और कल की गलतियों को पीछे छोड़ दो। अतीत बस वही अतीत है। मैंने तुम्हारे सार को फिर से आकार दिया है। कोर आपका कल नवीनीकृत हो गया है। सुरक्षित रूप से मेरे मुट्ठी में आराम करें। मेरे आलिंगन में आपको आश्रय और सुरक्षा मिलेगी। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ कि डर को एक तरफ रख दें। सारी सृष्टि में कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है। आपकी जीत आपकी ताकत या बुद्धि से नहीं है, यह आपके द्वारा प्रदान की गई है। मेरे बलिदान की शक्ति अब बोलती है। मुझ पर अपने विश्वास की पुष्टि करें। महादेव जी कहते हैं मैं आपकी आत्मा को सुधार रहा हूँ, आपके धैर्य को मजबूत कर रहा हूँ, आपको एक ऐसी शांति प्रदान कर रहा हूँ जो समझ से परे है। मेरे शाश्वत वादों को आपके विचारों में समाहित कर रहा हूँ। धन्य भविष्य में वैभव, पवित्रता और खुशी की कल्पना करें। मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपकी आत्मा की खिड़कियों को भी साफ करता हूँ ताकि आपकी दृष्टि स्पष्ट रहे और आपकी नजर में कोई बाधा न आए। मैं चाहता हूँ कि आप उन अद्भुत चीजों को देखना सीखें जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ, और अब से हर काम उत्साह, शक्ति और महान साहस के साथ करें। एक दिन आप उदास होकर उठते हैं। इन शब्दों को याद रखें। विश्वास का एक कदम उठाए, ऊपर उठे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे खुशी आप पर उतरती जाएगी और आपको जीने के लिए आवश्यक आनंद देगी। चमत्कार अभी भी मौजूद है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो आप जानते हैं
कि जो व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे बात सुनो मेरे बच्चे, आज मैं जो कुछ भी साझा कर रहा हूँ वह संयोग से नहीं है, बल्कि जानबूझकर प्यार और समझ का एक संदेश है जो आपकी आत्मा तक पहुँचने के लिए तैयार किया गया है, जो आपको इस दुनिया में प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है। कई लोग इसकी धाराओं से बहक जाते हैं और खुद को विकर्ष और प्रलोभन में खो देते हैं, जो न केवल उन्हें मेरे प्यार से दूर करो बल्कि उन्हें विनाश की ओर ले जाओ। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इस समय प्रचलित क्षणिक और सतही रास्तों का पालन न करें। दुनिया इच्छाओं और सुखों से भरे जीवन का प्रलोभन देती है, लेकिन यह केवल ध्यान भटकाने वाले हैं जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आपके युग में आपका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। मैंने कई लोगों को सांसारिक इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ देखा है, जो रुझान और प्रथाओं का पीछा करते हैं जो केवल दुख लाते हैं। यह प्रलोभन कई गुना भ्रामक हैं, हालांकि वे आकर्षक और आशाजनक लग सकते हैं। वे अंततः आध्यात्मिक विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप शिकार ना बने इन जालों में। वे जो अंधेरा और सूनापन लाते हैं वह गहरा है। इस दुनिया के शासक के क्षण भंगुर भ्रम और झूठे वादों से मूर्ख मत बनो। उन आवाजों से बचो जो तुम्हें मेरे रास्ते से भटकाती हैं और मेरे सच्चाई को विकृत करती है। तुम्हारे लिए मेरे इच्छा सच्ची खुशी और खुशी का जीवन है। मेरे वचन पर ध्यान देकर इसे अपने हृदय में धारण करके और इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करके इसे प्राप्त करो। मेरा वचन तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश है, अनुसरण करने के लिए सुरक्षित मार्ग और प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरने की शक्ति है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे यह समझो कि मैं तुमसे पीछे हटने के लिए नहीं कहता हूँ दुनिया, बल्कि इसके मूल्यों और हानिकारक प्रथाओं की पहचान न करें, बल्कि अपने परिवेश में सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करें। अपने आसपास के लोगों के साथ मेरा प्यार और सच्चाई साझा करें। अंधेरे के बीच में प्रकाश की किरण बने, दुनिया में आशा की किरण बने। प्रेम की आवश्यकता वाले याद रखें कि मेरे आज्ञाओं और सिद्धांतों का पालन करने से आपको आंतरिक शांति मिलेगी और सच्ची समृद्धि का अनुभव होगा, जो मेरे साथ एकता और सद्भाव में रहने से आती है। इसलिए अपने रास्ते में आने वाला चुनौतियों का सामना करने से ना डरें, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगा हर समय। यदि आपको पहाड़ों जैसी विशाल बाधाओं का सामना करना पड़े तो निराश ना हो, क्योंकि उनके बीच आप विकास और किलेबंदी के अवसर खोजें। आपके परीक्षण आपको विजय, सफलता और समृद्धि की मंजिल की ओर ले जाने वाले कदमों की तरह होंगे। इसलिए मैं आपसे अटूट विश्वास रखने का आग्रह करता हूँ और अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंपने के लिए मेरे इच्छा का पालन करें, ताकि हर निर्णय में आप मेरे आत्मा का निर्णय लें, आपको उस पथ पर मार्गदर्शन करें जो आपको मेरे प्यारे बच्चे का अनुसरण करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस दुनिया की धारा के अनुसार ना चले, बल्कि मेरे वचन का पालन करने का प्रयास करें और इसके भीतर के सिद्धांतों के अनुसार जिए। अपने आसपास मौजूद प्रलोभन और बेईमान प्रथाओं से प्रभावित ना हो, बल्कि मेरे शब्दों में ज्ञान और मार्गदर्शन खोजे और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। महादेव जी कहते हैं, आप पूर्णता और सच्ची समृद्धि का जीवन अनुभव कर पाएंगे। याद रखें
कि यदि तुम मेरे वचनों का पालन करते हुए जीने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें बहुत यत्न से आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मेरे इच्छा है कि तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति करो और सच्ची शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव करो जो केवल मुझसे आती है। मेरे उपस्थिति से मत भटको और ना ही दुनिया को तुम्हें मेरे प्यार से दूर करने की इजाजत दो। मुझ पर भरोसा रखो और हमेशा मेरे आज्ञाओं का पालन करो। मेरे आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करता हूँ। आज तुम्हारे सामने आने वाला चुनौतियों से निराश मत हो। विश्वास करो कि मेरे कृपा तुम्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त है और जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे प्रार्थनाएं सुनूंगा और अपने पूर्ण इच्छा के अनुसार जवाब दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बेटी। मैं आज तुमसे बात करता हूँ ताकि मेरे आवाज तुम्हारे दिल और दिमाग में गूंजती रहे और तुम्हें लगातार याद दिलाती रहे मेरे शब्दों का पालन करने और दया और करुणा के साथ दूसरों से प्यार करने का महत्व। आज मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अपने हाथ उठाओ और मेरे रोशनी तुम्हारे माध्यम से चमकने दो। मेरे आवाज की धुन तुम्हारे चिंताओं को शांत कर देगी। तुम्हारे कानों में प्रोत्साहन और साहस के शब्द फुसफुसेंगे जो तुम्हें आगे ले जाएंगे। जीवन के तूफानों के बीच शांति की शांति समझे कि यह संदेश मेरे प्यारे बच्चे केवल एक प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत प्रेम और तुम्हें पूर्णता से फलते फूलते देखने की मेरे उत्कट इच्छा की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। इन शब्दों को अपने दिल में संजो कर रखें, उन्हें अपने गर्दन से बांधे प्रत्येक वाक्यांश को ऐसा करने दें। अपने आत्मा के लिए एक बम बने और प्रत्येक शिक्षण आपके मार्ग को रोशन करने वाला एक मार्गदर्शक प्रकाश हो। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपका बोझ उठाऊंगा और आपकी चिंताओं को कम करूंगा, तो मुझ पर विश्वास करें। अपने सभी समस्याओं को मेरे सामने लाएं, यहाँ तक कि जिन्हें आप दुर्गम और अघुनशल मानते हैं, उन्हें मेरे चरणों में रखें और आप देखेंगे कि मैं कैसे उनका समाधान करता हूँ। मुझ पर भरोसा करने से आपके जीवन में गहन और सकारात्मक बदलाव का द्वार खुल जाएगा। जब आपके विरोधी चिल्लाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो डरो मत कि आप सफल नहीं होंगे। और आज के लिए अपने रास्ते में बाधाएं खड़ी करें। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 8/2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपके सामने एक शक्तिशाली राक्षस की तरह चल रहा हूँ। यदि आपके दुश्मन आपको डराना चाहते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि उनमें से किसी के पास आपका भाग्य निर्धारित करने की शक्ति नहीं है। आप अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं हैं। मेरे धन्य हाथ में प्रकाश का स्रोत हूँ जो आपको अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। वह दिशा सूचक यंत्र जो आपको शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाएगा। मैं आपको उस रसातल से उठाने के लिए अपने भुजाएं फैलाऊं जिसमें आप खुद को अपना बोझ उठाते हुए और अपना बोझ कम करते हुए पाएंगे। महादेव जी कहते हैं, प्रिय बच्चे, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे सहायता करूँगा। तुम जानते हो कि मुझ में तुम्हें सत्य सत्य और जीवन का मार्ग मिल जाएगा। मैं वह द्वार हूँ जिसके माध्यम से मेरे कृपा और आशीर्वाद बहेगा। उस द्वार से आपको प्रचुरता और खुशी मिलेगी। आपके दिल की इच्छाएं, चाहे आपका अतीत कितना भी चुनौतीपूर्ण रहा हो, वर्तमान आपको एक नया दिन प्रदान करता है। मैं आपके लिए एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ कि यह दुनिया और आपके देहक आपको कभी भी पुनर्जन्म का मौका नहीं देंगे।
उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य से भरा एक नया जीवन, और इसका अर्थ है कि यह आपके सभी विद्रोहों और नाराजगी को दूर करने का समय है और मेरे प्यार और क्षमा को आपके माध्यम से बहने की अनुमति देता है। अतीत की गलतियों पर विलाप करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। परिवर्तन और नवीनीकरण के इस समय में जो कुछ आपके दिल और दिमाग को नहीं खोल सकता था, उसे जाने दें। मुझे अपने ताकत बढ़ाने और आप पर जो बोझ है उसे कम करने का विशेषाधिकार दें। यह मेरे पहली उत्कट इच्छा है कि आप हल्के ढंग से और बिना किसी बोझ के आगे बढ़ उपलब्धियों और सफलताओं से भरी एक नई सुबह अपने आप को मेरे असीम प्यार में धैर्य से भरें और दूसरों की आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उन लोगों के लिए क्षमा करने की कला सीखें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें मुक्ति और विकास का अवसर प्रदान करें। यह ध्यान रखें, करुणा और दया ऐसे गुण हैं जो आपको हर गुजरते दिन के साथ और अधिक शानदार बनाते हुए सशक्त बनाएंगे। इसलिए उन लोगों को माफ कर दें जो आपके खिलाफ अपराध करते हैं, प्यार बढ़ाते हैं और उन लोगों को एक और मौका देते हैं जिन्होंने आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तब सभी गवाही देंगे कि मैं आपके भीतर रहता हूँ और तुम मेरे भीतर हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस पर्वत पर चढ़ने में तुम्हारे सहायता करने आया हूँ ताकि तुम अपने यात्रा में इसके शिखर और विजय तक पहुँच सको, क्योंकि मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। इस जीवन काल में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए शक्ति और सहन शक्ति आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, लड़खड़ा हो मत और जीवन की चुनौतियों को अपने सपनों और आशाओं पर हावी ना होने दो। याद रखो कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की रोशनी कभी नहीं बुझती। कोई उस तक नहीं पहुंचता। वादा किए गए देश में पहले रेगिस्तान को पार किए बिना प्रतिकूलताओं और परीक्षणों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विश्वास रखें कि आप इस रेगिस्तान में अकेले नहीं हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके निरंतर मार्गदर्शक और समर्थन के रूप में आपके साथ खड़ा हूँ। मैं दिन की चिलचिलाती गर्मी के दौरान एक सुरक्षात्मक बादल की तरह आपकी पेशकश करूँगा। परीक्षणों के बीच छाया और सांत्वना, और रात के दौरान मैं तुम्हारा अग्नि स्तंभ बनूंगा जो तुम्हें आराम और गर्मजोशी और दिशा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कृपया मेरे शब्दों पर संदेह न करें। मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखें और आप आश्चर्यजनक और प्रचुर आशीर्वाद का अनुभव करेंगे जो आपसे भी बढ़कर है। परिस्थितियां, एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करो और दुश्मन के जाल में मत फंसो, क्योंकि यह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगा और तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारे जीवन में उद्देश्य की कमी है। समस्याएं और चिंताएं तुम्हारे विश्वास से अधिक हैं। फिर भी मेरे वचनों पर दृढ़ रहो। यदि तुम कायम हो, तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो और वह तुम्हें दिया जाएगा। याद रखो कि जीवन की खुलताहों का सामना करने में सबसे गहरा जवाब प्रार्थना और मेरे शब्दों पर ध्यान है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा हाथ थामो और तुम अपने कल्पना से भी परे चीजें हासिल करोगे। आप सभी चिंताओं और प्रतिकूलताओं पर काबू पा लेंगे और आपकी जीत एक वास्तविकता बन जाएगी। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारी बेटी हमेशा प्रार्थना में मुझे ढूंढती है। सुबह और शाम को मुझसे बातचीत करना बंद नहीं करती है। हर समय मुझे ढूंढती है और पूरे दिल से मेरे बात पर कायम रहती है। महादेव जी कहते हैं, आपको और मैं आपको उल्लेखनीय आशीष से पुरस्कृत करेंगे जो आपकी परिस्थितियों से आगे निकल जाए। डगमगाए नहीं, आंसुओं में बोई गई हर चीज आनंद के साथ प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, मैं समझता हूँ कि आप अपने लक्ष्यों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में गहराई से तल्लीन हैं और मैं आपके सभी प्रयासों को मानता हूँ।
वे परिश्रम और समर्पण से चिह्नित हैं। हालांकि सबसे ऊपर प्रार्थना के महत्व को ना भूलें और ही मेरे शब्दों को हाशिए पर रखें। ऐसे लोग हैं जो मेरे शब्दों में पाए जाने वाले परामर्श और ज्ञान की उपेक्षा करते हुए खुद पर भरोसा करते हैं। यह व्यक्ति न केवल मुझसे बहुत दूर रहते हैं, वे पूरी तरह से भौतिकवाद से प्रेरित होते हैं और बिना किसी सच्चे पुरस्कार के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे व्यर्थ ही अपने घमंड और अहंकार के जाल में फंस जाते हैं और उन लोगों को तुच्छ समझते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं जो मेरे वचनों का प्यार से सम्मान करते हैं। उनका दंभ उन्हें एक काले कफन की तरह ढक लेता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। अपने सच्चे इरादों को छिपाते हुए अक्सर वे यह भूल जाते हैं कि पहचान और शक्ति की तलाश में सादगी और विनम्रता वास्तविक महानता की नींव बनती है। वे मेरे शब्दों और इसमें शामिल सिद्धांतों को नजरअंदाज कर देते हैं, अंधेपन और स्वार्थ में रहते हैं, अपने अहंकार के कैदी होते हैं जो केवल विभाजन पैदा करते हैं और संघर्ष पैदा करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि दुनिया में किसी भी चीज के लिए इन शब्दों की उपेक्षा ना करें। आपका दिल परेशान ना हो और आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आगे क्या होगा इससे डरे नहीं। जो भी प्रयास आप करेंगे मैं समृद्ध हूँ होगा। विपत्ति के दौरान डगमगाए मत। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगने वाले लंबे समय तक स्विफ्ट परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। यह महत्वहीन है। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप कभी हार नहीं मानते हैं। महादेव जी कहते हैं, आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको आपके सपनों के करीब लाता है। वे आकांक्षाएं जो मैंने आपके भीतर पैदा की है उन्हें हमेशा याद रखें। आपके पास अविश्वसनीय क्षमताएं हैं क्योंकि मैंने आपको क्षमताओं, प्रतिभाओं और उपहारों से संपन्न किया है जो आपके जीवन में चमत्कारिक और असाधारण घटनाओं को प्रकट करेंगे। मुझ पर विश्वास रखें मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं यात्रा के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और समर्थन करते हुए हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपना विश्वास बनाए रखें और यह कभी ना भूलें कि मेरे साथ रहने से आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करने के लिए निकले हैं। मैं आपके रास्ते में आने वाला हर बाधा को विकास और सीखने के अवसर में बदल दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़े। आपकी सफलता के लिए साहस और आत्मविश्वास सुनिश्चित है। किसी भी चीज या किसी को भी आपको हतोत्साहित न होने दें और न ही उदासी को जड़ से उखाड़ने दें। उन लोगों की बड़बड़ाहट पर ध्यान दें जो आपके खिलाफ बोल सकते हैं। लगातार आलोचनाओं से व्यथित ना हो जो आपके पहुंचने का प्रयास करते समय आपके रास्ते में आ सकता है। आपके सपने ऐसे होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपके रास्ते में बाधाएं डालेंगे। इसके बजाय साहस और दृढ़ विश्वास के साथ चले, सम्मान और निष्ठा के साथ प्रामाणिक गवाही दें। मुझ पर और मेरे वादों पर अपना भरोसा रखने से कभी ना थक, जिसका आपको हमेशा लाभ मिलेगा। उचित समय में करुणा और समर्पण याद रखें कि छाया की अंधेरी घाटी से परे मेरे वादों का विशाल बगीचा है। एक ऐसी जगह जहां आशा पनपती है और हर कदम आपको अपने गहरी आकांक्षाओं के करीब लाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपके सपने साकार होंगे, जहां प्यार और वहां कृतज्ञता प्रचुर मात्रा में फलती फूलती है। तुम्हें अपने लिए और उन सभी के लिए जिन्हें तुम प्रिय मानते हो आनंद, शांति और असंख्य आशीर्वाद मिलेंगे। इसलिए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलो मेरे बच्चे। आगे
बढ़ो और चुनौतियों से कभी घबराओ मत। परिणय या क्लेश यह जानते हुए भी बने रहो कि तुम्हारा अंत क्या होगा। संघर्ष महान पुरस्कारों और शानदार आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहो और धैर्य को अपने गुणों में से एक बनाओ। विश्वास को संदेह, भय और निराशा के खिलाफ आपकी ढाल के रूप में धैर्य ही वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलेगी, जिससे आप प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी डटे रह सकेंगे। इस बीच विश्वास ही रहेगा आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति प्रदान करें और आगे बढ़ते रहने का साहस प्रदान करें। विश्वास रखें कि मैं आपके साथ हूँ और जो कुछ भी आप पर पड़ेगा वह अंततः आपके कल्याण के लिए काम करेगा। प्यारे बच्चे, विश्वास और धैर्य को अपने सहयोगी के रूप में बनाए रखें, क्योंकि उनके माध्यम से आप मेरे सभी लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वादे करते हैं कि वे आशीर्वाद के द्वार खोलेंगे, ऐसे अवसर प्रकट करेंगे जो आपके जीवन के उद्देश्य में सहायता करेंगे। मेरे शब्दों को हमेशा याद रखें मेरे बच्चे, उन्हें अपने दिल पर अंकित करें और उन्हें अपने गर्दन के चारों ओर रखें। वे आपके पथ को रोशन करने वाले एक प्रकाश स्तंभ की तरह आपका मार्गदर्शन करेंगे। वे अग्रणी दिशा सूचक यंत्र होंगे। आप खुशी और सफलता की ओर हैं, उन्हें क्रियान्वित करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सभी प्रयास सफल होंगे। मुझ पर भरोसा करना कभी बंद ना करें, मैं हमेशा आपके पक्ष में कार्य करूँगा। आपको शांति, आशीर्वाद और प्रचुर समृद्धि से भरा जीवन प्रदान करूँगा। मुझ पर अटूट विश्वास रखें। आपका पूरा मन, आपकी पूरी ताकत और आपका पूरा दिल मैं आपके जीवन और उन लोगों के जीवन पर कृपा और आशीर्वाद सुनिश्चित करूंगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरा बच्चा अंत तक कायम रहेगा और मैं वादा करता हूँ कि आपको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। आगे बढ़ते रहो बच्चे, जल्दी ना रुके। जिन आशीर्वाद के आप हकदार हैं वे आपकी मुट्ठी में होंगे। प्रिय, अपना रास्ता ना छोड़े या उस स्थान को ना छोड़े जहां मैंने आपको रखा है। बाधाओं को आपके मार्ग पर संदेह ना करने दें या आशीर्वाद के वादों को छोड़ दें। मैंने आपको वही दिया है जो आप हैं। अभी अनुभव करना आपके भाग्य को परिभाषित नहीं करता है, यह एक संकेत है कि आपके जीवन में कुछ शानदार घटित होने वाला है। चावल और आगे बढ़े प्रत्येक कदम के साथ आप उन आशीर्वाद के करीब आए जिनके लिए आप तरस रहे हैं। थके नहीं और जो कुछ आपकी आंखों में है उसे होने ना दें। आपको हतोत्साहित करें, दूसरों की राय को आपकी क्षमता को सीमित ना करने दें। मैंने आप में एक ऐसी क्षमता पैदा की है जो आपको एक धन्य और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी। मुझ पर पूरे दिल से विश्वास करें और मैं आपके जीवन और उन लोगों के जीवन में महान उपकार और आशीर्वाद लाऊंगा जिन्हें आप करते हैं। अंत तक विश्वास रखें, क्योंकि इसमें आने वाले समय की निश्चित निहित है। अब समय आ गया है कि आप अपने ताकत इकट्ठा करें और दृढ़ता से अपने यात्रा जारी रखें। आप मेरे वादों की पूर्ति के साक्षी बनने की दहलीज पर खड़े हैं। आप थके नहीं और ना ही अपने पर संदेह करें। महादेव जी कहते हैं, योग्यताएं याद रखें कि आप विफलता या हानि से परिभाषित नहीं हैं और ना ही आपको दूसरों के शब्दों से प्रभावित होना चाहिए। उन लोगों की नकारात्मक बड़बड़ाहट को खारिज करें जो मेरे शिक्षाओं को नहीं समझते हैं। वे आपके दयालु हृदय से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन यह जान ले कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और उनके विचारों की परवाह किए बिना मेरा आशीर्वाद सुनिश्चित है। अपने दिल को परेशान ना होने दें, बल्कि इस विश्वास में अपने आप को अटल विश्वास में स्थिर रखें। आप किसी भी बाधा को पार करने की ताकत पाएंगे। मैं आज आपके पास आपके विश्वास को नवीनीकृत करने के लिए, आपके चिंतित दिल को शांत करने के लिए आया हूँ।
मुझ पर विश्वास करें। आपका मार्गदर्शन करने की क्षमता चाहे इसका मतलब समुद्र को विभाजित करना हो या आपको पानी पर चलने में सक्षम बनाना हो, उस अलौकिक शक्ति पर भरोसा रखें जो मैं आपको प्रदान करता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार और शक्ति को आप पर हावी होते हुए महसूस करें, क्योंकि मैं आपको भविष्य की ओर ले जा रहा हूँ। अनुग्रह और आशीर्वाद से भरपूर विफलता की संभावना से मत डरे, क्योंकि मैं यहाँ आपको मजबूत करने, आपके दिल के घावों को ठीक करने, आपके रास्ते में आने वाले संदेहों और अनिश्चितताओं को दूर करने और आपको ज्ञान और आशीर्वाद वाले व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए हूँ। मुझ पर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं वे भव्य और सुंदर हैं। सांसारिक चुनौतियों से आप निराश ना हो। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अतीत पर ध्यान ना दें या भविष्य के अनुभव के बारे में चिंतित ना हो। जिन लोगों को मैं महत्व देता हूँ उनके जीवन में वर्तमान में मेरा प्यार और शक्ति हमेशा बनी रहती है। एक नई शुरुआत का अवसर, अपने कहानी को फिर से लिखने का अवसर। मुझे अपने दिव्य हाथों से आपके भविष्य को आकार देने की अनुमति दें। अवसरों और आशीर्वाद के साथ आपके जीवन को बदल दें। केवल मेरे शब्दों पर ध्यान दें, दुनिया के निर्णयों पर नहीं। मेरे मार्गदर्शन में आपको आवश्यक ज्ञान मिलेगा। आपकी यात्रा का हर कदम मेरे दिशा आपको पूर्णता और उपलब्धि की ओर ले जाएगी, जिससे आप अपने आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे। विश्वास के साथ चलें और लगातार मेरे आवाज सुने, क्योंकि यह प्रचुरता और शाश्वत आनंद की ओर मार्ग को रोशन करती है। समझे कि आज की चुनौतियां केवल आपके लिए कदम है, महानता जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हर बाधा के लिए डगमगाए नहीं, एक सबक लेकर आती है जो आपको आपकी निर्धारित भव्यता के करीब लाती है। याद रखें कि हर बाधा खुद को मजबूत करने, अपने चरित्र को ढालने और खुद को तैयार करने का एक अवसर है। अपने यात्रा के बीच में ना रुक, ऐसा ना करें। निराशा को तुम्हें पीछे जाने दो, उस क्षमता पर विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे भीतर पैदा की है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे भीतर रहने वाला ताकत जो तुम असंभव मानते हो, उसके आधार पर खुद को सीमित मत करो, भले ही रास्ता कठिन हो। हर कदम तुम्हें एहसास के करीब लाता है। आपके सपनों की पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और भव्य और सुंदर आशीर्वाद जो मैंने हमेशा आपके लिए आरक्षित रखा है। आगे बढ़ते रहो मेरे बेटे, मेरे बेटी, अपने दृढ़ता में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहो। तुम्हें शांति और समृद्धि की पूर्णता का मार्ग मिल जाएगा। तुम ईमानदारी से लंबे समय तक विश्वास करें और यह पूरा हो जाएगा। प्रार्थना करना जारी रखें। मैं सुन रहा हूँ कि मेरे पास आपके लिए क्या है। अच्छे और महान आशीर्वाद के विचार हैं। प्रिय बच्चे, आज मैं आपके लिए उन सभी अच्छाइयों को प्रकट करना चाहता हूँ जो मैंने उस दिन से आपके लिए संग्रहित की है, जिस दिन से मैंने आपके लिए आपको बनाया है। जो कुछ भी मौजूद है वह मेरे प्यार और अनुग्रह का काम है, जो मैंने आपके लिए प्रदान करने और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। इसलिए जान मान ले कि महादेव जी कहते हैं, मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आपने सपने में देखा है, और जो कुछ भी आपने मुझसे मांगा है उसमें कोई बाधा या समस्या नहीं होगी। जो मेरे काम में बाधा बने आपके जीवन में आशीर्वाद है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह उद्देश्य के साथ करता हूँ। इसलिए आप जो प्राप्त करने जा रहे हैं उसके लिए खुद को तैयार करें। यह महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए मेरे इच्छा और सद्भावना है। आज से आपका दुख समाप्त हो जाएगा।
अब आपके जीवन में कोई दर्द नहीं रहेगा। जीवन आज एक नया दिन है जहां मैं आपसे अपना हर वादा पूरा करूंगा। वह सब कुछ जिसके लिए आप हमेशा तरसते रहे हैं, मैं आपको प्रदान करूंगा। मैं आपको एक विजय और प्रमुख व्यक्ति बनाऊंगा। यह चीजें संयोग की बात नहीं है, बल्कि आपके प्रयास का फल है। और मेरे वचन का पालन करना मैं समझता हूँ कि उस पर दृढ़ रहना हमेशा आसान नहीं था, क्योंकि एक समय था जब तुम मेरे वचन से दिशाहीन होकर भटक गए थे। लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज उगता है, तुम्हारा भविष्य महिमा तुम्हारे अतीत से अधिक हो जाएगा। तुम्हारा आशीर्वाद बहुत बढ़ जाएगा। गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों को आपने जो प्रसाद और सहायता प्रदान की है, वह किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप यह जाने कि मैं आपकी भावना को नवीन कर रहा हूँ, जीवन के प्रति आपका उत्साह बढ़ा रहा हूँ। मैं आप में वह सब कुछ बहाल कर रहा हूँ जो आपने किया है। दुश्मन और दुनिया ने आपसे चोरी करने की कोशिश की। आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी उपहार और आशीर्वाद पहले से ही आपके हैं, इसलिए हर सुबह उठे और मुझे उन सभी में सबसे आगे रखें जो आप अपने दिन के पहले क्षणों को मुझे समर्पित करते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़े और आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाले आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रत्याशा उन्हें पकड़े और उन्हें जाने ना दें। मैं उन्हें आपके समर्पण और मेरे प्रति प्यार के कारण आपको देता हूँ। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे, डगमगा मत। सफलता की राह पर निश्चित और स्थिर कदम उठाओ और समृद्धि याद रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें अपने हाथों में पकड़कर बिना डगमगाए आगे बढ़ते रहो। अपने मन से संदेह और डर को दूर करो, क्योंकि कोई भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। जो गुस्से से देखते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें समृद्ध करो। और जो झूठ गढ़े हैं, जिससे वे कभी पश्चाताप नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ उठे हैं, क्योंकि उन्होंने उस खून के खिलाफ भी विद्रोह किया है जिसने उन्हें छुड़ाया है। इसलिए मेरे बच्चे, इन दुष्ट व्यक्तियों से खुद को दूर करो जो बदनामी का आविष्कार करते हैं। अपने ही भाइयों और बहनों के खिलाफ अपने जीभ का उपयोग करके हमला करने और अपमानित करने के लिए निर्दोष परिवारों को नष्ट करना, चुने हुए गेहूं को रौंद जबकि आंसुओं की वृद्धि में सहायता करना। वे अपने विकृतियों को धर्मी सिद्धांत के रूप में चित्रित करते हैं। वे भेड़ के भेष में भेड़ियों की तरह हैं। उनसे दूर रहे, क्योंकि उन्हें प्राप्त होगा। दूसरी ओर उनकी दुष्टता के लिए उनका उचित प्रतिफल है। आप आगे बढ़ते रहे, अपने विश्वास के मार्ग पर ना रुक, मेरे शब्दों में बने रह और मेरे आवाज पर ध्यान दें। मेरे सलाह सुने और मैं को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको मेरे आवाज सुनने की जरूरत है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे आत्मा में मेरा लिखा हुआ शब्द है, उसके पन्ने खोलो, इसे आशा के साथ अपने हृदय में अंकित करो, इसे जुनून के साथ विश्वास करो और इसका पालन करो। तुम्हारे आत्मा आनंदित होगी, क्योंकि इसके पन्नों में प्रचुर आशीर्वाद और शाश्वत जीवन है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस शब्द को प्राप्त करो और इसे संजोकर रखो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। आपने जो कुछ भी सपना देखा है, जो कुछ भी आपने मुझसे मांगा है, कोई भी बाधा या समस्या आपके जीवन में मेरे आशीर्वाद में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरी इच्छा हमेशा आपको सभी चीजों में आशीर्वाद देने और समृद्ध करने की होगी। आप अपने मन में रखी योजना को हासिल करेंगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है और यह मेरे इच्छा का हिस्सा है। मुझ पर भरोसा करते हुए मत थको। अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं, तो निराश मत हो।
अपने भावनाओं को कमजोर मत होने दो, उठो और इसके लिए प्रयास करो। यह समय लड़खड़ा का नहीं है, हार मानने का तो बिल्कुल भी नहीं। यह समय अपने वादों पर टिके रहने और अपने वचनों को क्रियान्वित करने का है। याद रखें कि मैंने आपके भीतर जीवन का एक असाधारण उद्देश्य रखा है। आपको महान गुणों, उपहारों और प्रतिभाओं से संपन्न किया है, ताकि आप वह सब कुछ हासिल कर सके जो आपने निर्धारित किया था। क्या आप शेष और अद्वितीय हैं? मैंने आपको दुनिया की स्थापना से पहले ही चुना था। आपने विश्वास के माध्यम से महान और अद्भुत काम करने के लिए पूर्व निर्धारित किया था। इसलिए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई ना छोड़े, अपना सब कुछ दे दें। फिर मैं आपके जीवन में नए दरवाजे खोलूंगा। यह आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए आशीर्वाद और अवसर लाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें कि मैं आपका भगवान और आपका रक्षक हूँ। मैंने आपके जीवन के हर पहलू में आशीर्वाद और समृद्धि के लिए आपको नियुक्त किया है। मैं आपके लिए सब कुछ प्रदान करता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रचुर धन की आवश्यकता है और आपके लिए मेरे योजनाएं हमेशा अच्छे के लिए होती हैं, कभी नुकसान के लिए नहीं। इसलिए आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनसे निराश ना हो। अपने सामने आने वाले संघर्षों और परीक्षाओं के आगे ना झुक बल्कि उठे और खुशियां मनाए। डर और देहक और यीशु के नाम पर मजबूत खड़े रह, हर बुरे काम को डांटे, मेरे बात बोलें और जो आशीर्वाद मैंने आपके लिए प्रदान किया है उसका दावा करें। दुश्मन को वह चोरी ना करने दें जो आप अपने प्रतिरोध के लिए बहुत संघर्ष किया है, और वह भाग जाएगा। याद रखें, उसे उसके पास कोई वास्तविक शक्ति या अधिकार नहीं है। वह पहले ही कलवारी के क्रूस पर हार चुका है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव